एनर्जी किड्स। एक शहर में मोहन और सोहन दोनों भाई अपने पिता राम सिंह के साथ रहते हैं। दोनों भाइयों की शादी हो चुकी है। मोहन बड़ा है। राम सिंह अपनी छोटी सी परचूरन की दुकान में बैठा है और वहाँ अपने दोनों बेटों को बुलाता है। पिताजी, आपने बुलाया? मैं तुम दोनों भाइयों को कुछ बताना चाहता हूँ। जी पिताजी, बोलिए ना, क्या कहना चाहते हैं आप? मुझे कैंसर है, इसलिए वक्त का तो कुछ पता नहीं है। मैंने तुम दोनों का हिस्सा करके इस कागज में लिख दिया है। मैं जीते जी तो नहीं चाहता कि हिस्सा हो, इसलिए मेरे मरने के बाद ही तुम इस कागज को देखना। राम सिंह कागज को दुकान में ही एक डिब्बे में रख देता है। पता नहीं पिताजी ने क्या लिखा होगा इस कागज में। ऐसा ना हो कि सारी जायदाद सोहन को ही लिख दी हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मैं पुलिस का सहारा लूंगा। मैं नालायक हूं, पिताजी ये जानते हैं, इसलिए पता नहीं उन्होंने मेरे हिस्से क्या लिखा होगा। मैं नौकरी नहीं कर पाता। तुम दोनों किस सोच में डूब गए हो? पहले मुझे मर तो जाने दो। नहीं पिताजी, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों भाई चले जाते हैं। कुछ दिन बाद ही राम सिंह की मृत्यु हो जाती है। सोहन, अब वो कागज देखते हैं कि पिताजी ने उस पर क्या लिखा है। भैया कोई नहीं, आप ही देख लो और मुझे बता देना। नहीं, तू भी आ, कभी तू बाद में कहे कि भैया ने बेईमानी कर ली। दोनों भाई दुकान में जाते हैं और डिब्बा खोलकर देखते हैं। मोहन कागज निकालकर पढ़ता है। मैं राम सिंह अपने पूरे होश में अपनी जायदाद का बंटवारा अपने दोनों बेटों में कर रहा हूं। मेरे बड़े बेटे मोहन को सारी जायदाद दे दी जाए और छोटे बेटे को घर में एक कमरा, दुकान और खराब पड़ा कंप्यूटर दे दिया जाए। पिताजी अच्छे से जानते थे कि मैं नौकरी नहीं कर पाता हूं, फिर भी उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। मुझे तो बर्बाद कर दिया। ये गलती तुम्हारी थी। तुम पिताजी के सामने हमेशा से निकम्मे बने रहे। तुमको पढ़ाई करनी चाहिए थी। भैया, मैं किसी की नौकरी नहीं करना चाहता था। मैं खुद की कंपनी बनाना चाहता था। बिल गेट्स को ही देख लो, मुझे भी उनकी तरह कंप्यूटर में बहुत मन लगता है। अब तुम बिल गेट्स तो नहीं बन सकते हो, इसलिए अपनी दुकान चलाओ और अपना पेट पालो। ठीक है भैया, मैं तुम्हारी भाभी से कुछ पैसे लाकर तुमको देता हूं और तुम उनसे अपना काम शुरू कर लेना। मोहन पैसे लेने जाता है, लेकिन उसकी पत्नी उसको बहुत उल्टा सीधा सुना देती है और पैसे नहीं देती। मोहन मुंह लटकाकर बाहर आता है, लेकिन सोहन उन दोनों का झगड़ा सुनकर वहां से जा चुका होता है। सोहन के पास कुछ पैसे पड़े होते हैं और वह उनसे दुकान में परचूरन का सामान डाल लेता है और दुकान चलाकर अपनी पूर्ति करता है। क्या करना चाहता था और क्या कर रहा हूं? एक कंपनी खोलना चाहता था, लेकिन एक छोटी सी बच्चों वाली दुकान चला रहा हूं। क्या कहूंगा उन दोस्तों से जिनके सामने बड़ी बड़ी बात करता था? अगर आज उनको पता चलेगा तो क्या होगा? सोहन का एक दोस्त रमन, जो दूसरे शहर में नौकरी करता है, वह सोहन से मिलने आता है। उसको देखकर सोहन मुंह छुपाता है। सोहन, कैसा दोस्त है तू? तूने अपने दोस्त को नहीं पहचाना? मैं रमन हूं। हाँ रमन, कैसा है भाई तू? अब बहुत दिनों बाद आया है। मैंने तुझे बहुत मिस किया। तुझे तो एक बड़ी कंपनी खोलनी थी ना, फिर तू इस छोटी सी दुकान पर क्या कर रहा है? क्या करूं भाई, किस्मत खराब हो गई। भाई अपनी तो सेट है, 10 लाख साल का पैकेज है और आराम से जिंदगी कट रही है। मुझे पापा ने जायदाद में कोई हिस्सा भी नहीं दिया। अगर तू ज्यादा बड़े सपने नहीं देखता और अच्छे से पढ़ाई कर लेता तो आज तू भी अच्छी जिंदगी जी रहा होता। सोहन अपनी किस्मत पर रो रहा होता है और रमन उसका मजाक बनाकर चला जाता है। एक दिन दोपहर को सोहन दुकान पर खाली बैठा होता है तो उसका ध्यान
उस पुराने कंप्यूटर की ओर जाता है। आज इस कंप्यूटर को ठीक करके देखता हूँ और फिर इसे बेच दूंगा, कुछ रुपए आ जाएंगे। सोहन कंप्यूटर का सीपीयू खोलता है, लेकिन जैसे ही उसने सीपीयू को खोला, उसमें से हीरे बिखर पड़े। पूरा कंप्यूटर हीरो से भरा था और उसमें एक चिट्ठी थी जो उसके पापा ने लिखी थी। सोहन चिट्ठी पढ़ता है। बेटा सोहन, मैंने तुझे प्रॉपर्टी में हिस्सा इसलिए नहीं दिया कि तू उस थोड़ी सी प्रॉपर्टी में अपनी कंप्यूटर की बड़ी कंपनी नहीं खोल पाता। इसलिए मैंने ये हीरे तेरे लिए छुपा दिए हैं ताकि तू अच्छे से जीवन जी पाए। कंप्यूटर में तेरा मन देखकर मैं जानता था कि तू एक दिन इसे खोलकर जरूर देखेगा। लव यू पापा। सोहन हीरो के बारे में किसी को भी नहीं बताता है और अपने कंप्यूटर की एक बड़ी कंपनी खोल लेता है और वादे के मुताबिक अपने सभी दोस्तों को काम पर रख लेता है।